भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जारी तनाव के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में विस्तार से बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर भारतीय जवान पूरी सतर्कता के साथ तैयार है। राजनाथ ने चीन को बातचीत का प्रस्ताव देते हुए कहा कि अगर ड्रैगन सीमा पर कोई हरकत करेगा तो हमारे जवान उसे माकूल जवाब भी देंगे। बताते चलें कि चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र की मोदी सरकार से जवाब की मांग कर रही थी। लोकसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि सदन को ये मालूम है कि चाइना लद्दाख में भारत की करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का कब्जा किए हुए हैं। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन को अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये भी मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक भारत चीन बॉर्डर के इलाके में कॉमनली डेलिनिएटेड एलएसी नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों की धारणा अलग अलग है। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी पर शांति रखते हुए चीन के साथ वार्ता जारी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद काफी जटिल मुद्दा है। एलएसी पर दोनों देशों की अलग अलग राय है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सेनाओं ने मई जून में चीन के सीमा बदलने के प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारी सेना ने चीन की इस मंशा को पहले से ही भांप लिया था। चीन की तरफ से इस मुद्दे पर गंभीरता के साथ डील किया जाना चाहिए। चीन ने गलवान के बाद पेंगोंग में भी सीमा को बदलने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी सेना ने इस प्रयास को भी विफल कर दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेना डटकर स्थिति का मुकाबला कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संकटकालीन समय में आईटीबीपी बहादुरी से डटी हुई है। हमारी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास के लिए अधिक पैसा आवंटित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए विवाद का हल चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं 4 सितंबर को चीन के प्रतिनिधियों से मिला था और हमने भारतीय पक्ष को मजबूती के साथ रखा। उन्होंने कहा कि हमने चीन को राजनयिक तरीके से बता दिया कि सीमा पर यथास्थिति बदलने की स्थिति को जवाब दिया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा। 15 जून को चीन ने गलवान ने खूनी संघर्ष में हमारे जवानों ने बलिदान दिया और चीनी पक्ष को भी भारी नुकसान पहुंचाया। जहां संयम की जरूरत रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया। सेना की बहादुरी की प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी पक्ष को यथास्थिति का उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी शर्तों का दोनों पक्ष सही तरीके से पालन करें। इस मुद्दे का समाधान शांति से निकालना जरूरी है। अभी चीन ने माना है कि बातचीत के जरिए ही शांति हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।